शुरू भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी के सदुपयोगी संगम से एक सुगम व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। ये व्यवस्था अपने विस्तृत आलिंगन से समूचे वसुधा को समेट रही है। पारंपरिक संकीर्णता की व्यापकता पर आधारित इंटरनेट की व्यवस्था क्षीण कर रही है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के इस परिप्रेक्ष्य में इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्र में स्थित दूसरे व्यक्तियों से बौद्धिक संपर्क स्थापित कर रहा है। स्पष्टतः मानवीय संबंध एक आशाजनक उज्जवल परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के राजमार्ग इंटरनेट पर चलकर समस्त मानव जाति एकीकरण के लिए प्रयत्नशील है। मानव जीवन की सभी गतिविधियां यथा राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक आदि इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं से लाभान्वित हो रही है। नेटवर्क के इस विशाल पर्यावास में कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई बंधन नहीं। विचारकों का उन्मुक्त संचालन प्रसारण विश्व ग्राम योजना का प्रमुख चरित्र है और इंटरनेट इसकी संपूर्ण व्यवस्था है। इंटरनेट व्यवस्था के अंतर्गत लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का संजाल बनता है जो सूचनाओं के आवागमन को सुलभ करता है। इसकी संरचना वस्तुतः प्रजातांत्रिक है जो सूचना शक्ति को विकेंद्रित करती है। दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर सूचना सम्राट बन सकता है। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। इस साम्राज्य में राजा व रंक सभी अपने होस्ट कंप्यूटर से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट का जन्म शीत युद्ध के गर्भ से अमेरिका में हुआ। 1960 के दशक में सोवियत संघ के परमाणु आक्रमण से चिंतित अमेरिकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की संरचना चाही जिसमें अमेरिकी शक्ति किसी एक जगह पर केंद्रित न रहे। विकेंद्रित सत्ता वाले नेटवर्क से ये आशा थी कि शक्ति के बिखरे स्वरूप से उसे आक्रमण का शिकार होने से बचाया जा सके। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर शक्ति से संबंधित सूचना को संग्रहित रखेगा। इस प्रकार कुछ कंप्यूटरों के नष्ट हो जाने के बावजूद कुछ कंप्यूटर शेष कंप्यूटर रक्षात्मक कदमों के लिए संग्रहित सूचनाओं के साथ मार्गदर्शन करेंगे। 70 के दशक में अमेरिका की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी ने अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त की और इस नेटवर्क का उदय हुआ जो कंप्यूटरों के बीच बहुसंयोजित पैकेट संजालों में सूचनाओं का आदान प्रदान कराने ये अंतरनेटिंग परियोजना परिष्कृत होकर इंटरनेट के नाम से विख्यात हुई। अनुसंधान से विकसित प्रोटोकॉल को नियंत्रित प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP
कहा गया। इंटरनेट से संबंधित दस्तावेजों के प्रकाशन और प्रोटोकॉल संचालन के लिए इंटरनेट कार्रवाई बोर्ड होता है। किसी भी व्यवस्था के मुख्यतः 3 पहलू होते हैं: उत्पादों का विपणन, खरीद बिक्री का लेखा जोखा और सेवा या उत्पाद की प्रस्तुति। इंटरनेट से जुड़कर प्रयोक्ता व्यावसायिकता के तीनों पहलुओं का आंशिक संपर्क प्राप्त करता है। इंटरनेट की व्यापकता के कारण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का बाजार किसी भी भौगोलिक सीमा से मुक्त होकर परिवर्धित होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: B2B, C2C व C2B। इनके अंतर्गत व्यावसायिक व उपभोक्ता बाजार से संबंधित सारी प्रक्रियाएं कंप्यूटर पर पूरी करते हैं। उपभोक्ता व व्यवसायी बिना शारीरिक परिश्रम के अल्पतम समय में व्यापारिक मामले तय कर सकते हैं। संपूर्ण विराम।